हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की तरफ से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 84 सीट्स के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें लेकर के बच्चों के दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। जी हाँ, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो हमारा अकाउंटेंट पोस्ट है उसके क्वालिफिकेशंस को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। बहुत सारे कमेंट्स जो हमारे पिछले वीडियो हमने बनाया था उसमें बहुत सारे इसको लेकर के कमेंट है कि सर क्या क्वालिफिकेशंस है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से तो एक एक चीजें बात करूंगा, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में क्या है, हर एक चीज पे बहुत अच्छे से बारीकी से बात करूंगा। ठीक है, सब चीज पे चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, पहली बात, फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो गई है। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 30 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी नवंबर चल रहा है तो ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। नहीं फिल किया है तो कर लेना। कब तक फॉर्म भरी जाएगी? तो ये भरी जाएगी 15 दिसंबर तक। कब तक भरी जाएगी? 15 दिसंबर तक। तो जाके भैया भर लेना, लास्ट का वेट बिल्कुल भी मत करना। हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंट की, जिसमें कुल मिलाकर के 42 पोस्ट हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है, किसी भी मायने में कम नहीं है ये। और सबसे अच्छी बात, पूरे भारत का हर एक नागरिक अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, इंडिया के हर एक नागरिक के लिए है, तो हर कोई यहाँ पर एलिजिबल है। सबसे अच्छी बात कि सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है। अब वन एग्जाम्स का मतलब ये होता है कि भैया आपको टॉप 42 बच्चों में आना होगा। अगर कैटेगरी वाइज जाएंगे तो और कम हो जाएगा, लेकिन आपको टॉप 42 में आना होगा, तब जाकर के जॉब मिलेगी। तो कंपटीशन तो तगड़ा होगा, मेहनत तगड़ी करनी होगी, किंतु परंतु या फिर अच्छा सर पढ़ लेंगे वाला से अगर लगता है कि हो जाएगा तो मूर्खता है, मत भरो फॉर्म, 500 रुपए बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो बिल्कुल मत भरना। ठीक है, अब एक बार सबसे पहले डिग्री की बात कर लेते हैं। क्या है इसके जो अकाउंटेंट है उसमें क्या इन्होंने मांगा है, सबसे पहले एक बार आप वो समझ लीजिए। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करता हूं, अगर मैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करता हूं तो इन्होंने लिखा है कि बैचलर डिग्री चाहिए, इसके साथ में इंटर का सीए या तो होना चाहिए या तो सीएमए होना चाहिए। अब जो बच्चों में कमेंट आ रहा था या क्या क्या चीजों को लेकर के इश्यूज थे, सबसे पहले उसके बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए ही चाहिए, बैचलर डिग्री का मतलब ये हुआ कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों में से कोई भी आपके पास चलेगा। तो सबसे पहला कुछ एक बच्चे का कमेंट था कि सर हमने बीएससी किया हुआ है पर हमने बाद में सीए भी करने की ट्राई कर रहे थे, हम सीए इंटर में पास आउट हैं। तो आप ग्रेजुएट चाहिए, बैचलर डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री आपको यहाँ पर जरूरत है। यानी कि आप किसी से भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा साथ में और क्या चाहिए वो देख लीजिए। आपका सीए या तो फिर सीएमए, इसका इंटर। अब इंटर में भी दो ग्रुप होते हैं, इंटर में ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। आपको दोनों के दोनों यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट इंटर पास आउट होना चाहिए। अपियरिंग बच्चे अलाउड नहीं है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस सीए सीएमए अगर पास आउट है इंटर में, कम से कम इंटर में, देखो इंटर में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे फाइनल क्रैक नहीं कर पाते हैं, सीए का बहुत सारे बच्चे फाइनल क्रैक नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे सीएमए का फाइनल क्रैक नहीं कर पाते हैं और इंटर में अटके होते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए बहुत लाइन लगी हुई है, मतलब एक नहीं है, हजारों में लाखों में बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं। उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, क्योंकि ऐसी मौके बार बार फिर नहीं मिलने वाली है, तो उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आता है सर सिर्फ मेरे पास बीकॉम है। एक एक कमेंट बहुत ज्यादा मैं देख रहा था, एक कमेंट बहुत सबसे ज्यादा आ रहा था कि सिर्फ हमारे पास ओनली बीकॉम है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नहीं, नहीं कर सकते हैं दोस्त, नहीं कर सकते हैं। ये चाहिए ही चाहिए, ये होना चाहिए, सीए या सीएमए का इंटर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। 30 साल तक में अगर आपकी एज है तो वो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो बिंदास होके। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है यहाँ पर।
ग्रेजुएशन केवल नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन के साथ सीए या सीए में इंटर आपका क्वालिफाई होना चाहिए, विथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों मिलाकर के ही पास आउट होना चाहिए, क्योंकि इंटर क्वालिफाई कहलाएगा ये, ठीक है। और आपको मैंने भी पढ़ी कहा, इसका जो एग्जाम पैटर्न है उस पर भी ध्यान रखो बहुत अच्छे से। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कुल मिलाकर कितने पूछे जाएंगे सर? 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस 120 के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सही उत्तर करोगे तो दोस्त 1 नंबर मिलेंगे, और गलती करोगे तो 0.25 डिडक्ट भी किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्केबाजी से दूर रहना होगा, ये ध्यान रखो। क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहली बात तो जो रीजनिंग है उससे 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, मैथ है उससे 10 नंबर होंगे, जनरल नॉलेज से 10 नंबर होंगे, जो लैंग्वेज होगा उससे 10 होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉमर्स वाला पार्ट है, जिसमें हमारा अकाउंटिंग है, कॉस्ट है, टैक्सेशन है, ऑडिट है, एफएम है, और भी फर्दर बहुत सारी चीजें हैं, उससे 80 नंबर होंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉमर्स वाला पार्ट है ना, उसका सबसे बड़ा वेटेज है। बट सिर्फ कॉमर्स से काम नहीं चलेगा, बाकियों को भी आपको ध्यान देना है। तो आपको भी पता है कि इसकी कंप्लीट बैच, जी हाँ, फुल 120 मार्क्स की ऑलरेडी लक्ष्य एकेडमी ऐप पर आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। क्या क्या मिलेगा इसमें? सबसे पहली बात तो 120 मार्क्स का पूरा कंप्लीट बैच होने वाला है ये, जिसमें आपको लाइव भी मिलने वाला है, रिकॉर्डेड भी मिलने वाला है। रिकॉर्डेड इसलिए ताकि टाइम का रिस्ट्रिक्शन से ना हो, और घर में बैठ के रिविजन कर सकते हो, क्योंकि 1 लाख में हमेशा याद रखो, रिवीजन इज की टू सक्सेस। तो रिवीजन करने के लिए हम आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं, बिंदास होकर सुबह दोपहर रात जब फुर्सत है तब स्टडी करो। पीडीएफ नोट्स देंगे जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे, आराम से डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। समय बचाना सबसे कीमती चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस ना 2 तरह से होगा, एक सेल्फ होगा, दूसरा लाइव कराएंगे। तो 2 तरह से आपको करवाएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाएंगे, और खुद से अटेम्प्ट करके देखिए किस तरह कितना अच्छा आप कर पाते हैं। वीकली डाउट सेशन लेने वाला हूं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स होगा। एक्सपर्ट फैकल्टी ना केवल मैं हूंगा, बल्कि और भी बहुत सारे हमारे जो फैकल्टीज हैं, सब आपके लिए स्पेशलिस्ट में काम करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्कोर बूस्टर हम सीरीज इसमें लेने वाले हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है। कैसे एनरोल करना है? लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो सिंपली जा करके, ठीक है ना। आपको ये बैचेस दिखेगी हमारी, जाके आप डायरेक्ट। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अभी आप, चूंकि ये प्री बैच अभी हमारी स्टार्ट ही हुई है, तो जो हमारा प्री बुकिंग सिस्टम है उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड लक्ष्य, जी हाँ, ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो, तो अभी आपको 1000 का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 1000 का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो डोंट बी मिस आउट। ऑफिसर बैच ऑलरेडी आपका एनएचआई को लेकर के स्टार्ट हो गई है इनरोलमेंट। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाओ प्ले स्टोर पर, सिंपली जाकर सर्च करो लक्ष्य एकेडमी, आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो वहां से, और डायरेक्टली अपना इनरोलमेंट ले सकते हो। कोई क्वारीज हो तो हमने आपको व्हाट्सएप का ऑफिस का नंबर दे दिया है, सिंपली अपनी जो भी डाउट्स है ना आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर लीजिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं डेफिनेटली टीम आपको रिप्लाई दे देगी। तो आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियोस में ना मैं ऐसी पूरी कंप्लीट सिलेबस भी ले आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस का भी इशू है। तो सिलेबस क्या हो सकती है अकाउंट में, खास करके जो डिटेल्ड सिलेबस है मैं उसके बात करूंगा। ये तो एक एक तरह से जो हमारे आयोग ने हमें ओवरव्यू दिया है कि सर अकाउंटिंग में क्या, कॉस्टिंग में क्या, टैक्सेशन में क्या, सबके अंदर है बहुत सारी चीजें। तो नेक्स्ट फर्दर वीडियो में मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि सिलेक्शंस के लिए अच्छा केवल इसके बारे में नहीं, बल्कि इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो पूरी की पूरी कंप्लीट सिलेबस भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में चूंकि क्वालिफिकेशंस पे बात कर रहा था, ठीक है। तो आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब फिर नेक्स्ट सेशन में। प्रॉपर स्टडी कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर 42 पोस्ट आपके पास है ना, तो याद रखिएगा बॉस पढ़ना जरूरी है। 42 पोस्ट में अगर एक पोस्ट अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए स्टार्ट आज से कीजिए, क्योंकि जितना डिले आप करेंगे उतना आपके लिए ये दिक्कत होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।